नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं नर्मदा जी के किनारे। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर एक आश्रम है जो एक कमलाबाई करके माताजी हैं, आश्रम चलाती हैं काफ़ी समय से और परिक्रमा वासियों की सेवा करती हैं। और यहाँ पर रियल परिक्रमा वासी ही पहुँचते हैं। रियल से मतलब जो माँ के जल के किनारे किनारे पैदल परिक्रमा करते हैं वो यहाँ आते हैं। माता कई सालों से परिक्रमा वासियों की सेवा करती हैं और हैं लोकल की रहने वाली हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसी प्रेरणा हुई थी। बताती हैं कि एक बार वो नर्मदा माई में डूब गई थी और कई घंटों बाद उनको निकाला गया था, लेकिन नर्मदा जी की ऐसी कृपा कि उनका जीवन सुरक्षित है। और तब से उन्होंने प्रण कर लिया था कि नर्मदा जी के किनारे बैठ कर के परिक्रमा वासियों की सेवा करेंगी। तो आइए चलते हैं माई के आश्रम में और देखते हैं। बड़ा साफ़ सुथरा प्यारा सा आश्रम बना हुआ है। देखते रहे यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। ये देखिए आश्रम बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए माता राम बैठी तो है। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। माता राम, आश्रम तो बहुत सुंदर आपका बना हुआ है। हाँ, परिक्रमावासी अभी आते रहते हैं। परिक्रमावासी आते हैं यहाँ पर? हाँ, सुबह निकले हैं। अच्छा। कल 3 लोग निकले हैं, परसों और आ रहे हैं तो 4 लोग रहे। आते रहते हैं। इधर तो भैया वही आते होंगे, जल के किनारे परिक्रमा करते हैं। हाँ, ऐसे किनारे किनारे। अच्छा अच्छा। हाँ, किनारे किनारे। बाकी के तो रोड साइड से निकल जाते हैं। हाँ, रोड साइड से बाकी निकल जाते हैं। बाकी किनारे किनारे बहुत लोग आते हैं। अभी परिक्रमावासी का चलान है। अच्छा। हाँ जी। आपका शुभ नाम माता जी? कमलागिरी है। कमलागिरी। हाँ, मतलब कमलावती, कमलाबाई। कमलावती नहीं, कमलाबाई। कमलाबाई। हाँ। और कमलाबाई से कमलागिरी। कमलागिरी। अच्छा, ये गुरुजी ने नाम दिया होगा। जी जी। अच्छा अच्छा। कितना समय हो गया माता राम यहाँ पर? यहाँ तो कम से कम नहीं, हम लोग हो गए हैं 20-30 वर्ष हो गई हैं बैठे। 20-30 वर्ष हो गए? हाँ, यहाँ कुछ नहीं थे। ऐसे डाड़े में तो बहुत साल से रही हैं, फिर धीरे धीरे ये पेड़ पौधा किए हैं। अच्छा, ये पेड़ पौधे सब आपके हाथ के लगाए हुए हैं? हाँ, मेरे यहाँ से कुछ नहीं थी यहाँ। अरे हाँ। तो फिर यहाँ आपने आश्रम यहाँ क्यों बनाया जब यहाँ कुछ नहीं था? नहीं, मतलब ये झाड़ झाड़ को कुछ नहीं थी। अच्छा। ऐसे डाड़े में बैठी थी। अच्छा अच्छा, ऐसे प्लेन में? हाँ, प्लेन में। हाँ। तो यहाँ आश्रम बनाने का क्या औचित्य था? क्यों मत बनाया आश्रम? जी, माता जी की कृपा रही है। अच्छा, नर्मदा जी कृपा रही है। तो आपकी तो अवस्था काफी हो गई है। हाँ। कितनी उम्र हो गई लगभग? होंगे सर, अब इतना तो मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो नर्मदा जी की परिक्रमा वासियों जो आते हैं उनकी सेवा के लिए ये क्या संकल्प कैसे आया? मन में क्या आया कि? मन में मेरा कुछ नहीं, जो माता जी का प्रतिज्ञा विराट रूप ले लिया माता जी मेरे को। अच्छा। हाँ, अपनी इच्छा से नहीं, ये माँ की इच्छा से। माँ की इच्छा से? हाँ, माँ किस रूप में मेरे को सब चीज छोड़ के निकाल के बैठा ली है। जब से मैं माता जी का प्रतिज्ञा हूँ, उसी का ध्यान में रहती हूँ। माता जी के ध्यान में? जी, सिर्फ भगवान माँ नर्मदा की कृपा से रहती हूँ मैं। ऐसी क्या कृपा हुई, थोड़ा जानना चाहते हैं हम। कुछ नहीं, माता जी मेरे को ऐसा, जब मेरे को पहली बार शुरू में मेरे को उपकार किया माँ नर्मदा, तो उपकार करते हुए मेरे को किसी ने कुछ बोल दिए लोग जी। तो मैंने माता जी की कृपा से जो है, माता जी मेरे को जल के अंदर में डुबा लिए। माता के जल के अंदर में डुबाने से मेरा छोटा भैया है अभी जी, वही ने मेरा प्रार्थना प्रणाम किया है। वही के वास्ते जो है मैया नर्मदा मेरे को उसी के नज़र में दिखा। ये 9:02 मेरे को पाई है जल के अंदर में। इसके 9 बाद बजे की डूबी हुई 2 बजे निकली हो? हाँ। अच्छा। माता जी ने और मेरे को उठा करके लाई है, मेरे को कोई पता नहीं। जब उसी की नज़र में दिखी थी तो सभी लोग थे यहाँ,
तो सबको दिखाई थी कि वो है माता जी ये जल के अंदर, उसी की नज़र में दिखाए थे सर। हाँ, इसके वजह से फिर उन उठा के यहाँ किनारे पे लाई, किनारे पे लाई कि यहाँ भीड़ थी बहुत देखने वाले। अच्छा। तो ऐसा का दंडवत किया, अपने सिर का पगड़ी उतार करके और दंडवत किया कि एक बार जीवन दान दीजिए करके भैया हमारा दंडवत किया है। दंडवत करने के बाद में जो है फल लाई है 2 नारियल अगरबत्ती से। तो अगरबत्ती के पास जाने से, मेरे प्रवेश होने से मेरा जीवन दान प्रकट हो गई। अच्छा जी। तो इसके बाद में मैंने कहा यहाँ पर मेरे को 3 मंजिल का मेरे को मंदिर दिखने लगा। 3 मंजिल का? हाँ। और यहाँ नागा पूरा साधु दिखने लगा मेरे को इस स्थान पर। अच्छा। और वहाँ से जो है मैं भैया को कहा अगर यदि मेरा विश्वास नहीं होगा तो 5 साल के लिए मेरे को जल के अंदर में रहने दो। 5 साल के बाद मैं जल के अंदर से मैं उपकार करूँगा तो किस रूप में उपकार लूँगा आप देखना, छोड़ दो मेरे को, ऐसे कहा। तो भैया कहने लगा कि नहीं, आप जो कहोगे हम पूरा करेंगे करके भैया ने यहाँ फिर मेरे को वो स्वीकार किया, माता जी स्वीकार किया। इसके बाद में यहाँ फिर मेरे स्थानीय बन गया। अच्छा अच्छा जी। तो आपने शादी आदि नहीं की? शादी हुई थी पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, बाल बच्चे सब हैं, बच्ची हैं, बच्चों की शादी हो गई है। बच्चियाँ कहाँ रहती हैं? बच्ची यहाँ रहती है ये सक्का बरंगा। अच्छा, यहाँ आश्रम पे आती हैं? एक गांव में। हाँ, कभी कभी आते हैं, सब अपने अपने घर पे रहती हैं। अच्छा। हाँ। ये जो बच्चियाँ हैं यहाँ पर, ये तो कहीं से आने वाले हैं, दूर से। अच्छा, दूर से आने वाले हैं? हाँ। अच्छा, तो ये किस लिए आई हैं? सेवा करने के लिए? नहीं, सेवा करने वाले वो बैठी है वो। अच्छा अच्छा, वो माता जी है। अच्छा। हाँ। तो बाकी के यहाँ किस लिए आते हैं? कोई झाड़ फूक करती हैं आप? यहाँ वो माता जी की आज्ञा से दे देते हैं उठा के धुना प्रसादी। अच्छा। बस हो गए। तो उससे लोग ठीक हो जाते हैं? हाँ, कोई को अगर ठीक हो जाते हैं, कोई ऐसे है मैया के ईश्वर से, मैया की कृपा। हाँ, कृपा है। तो किस किस चीज़ का इलाज करती हैं आप? कोई चीज़ का नहीं, सिर्फ मैया का जो है अपने दुखी रह के आते हैं सर जी। बस धुना उठा के दे देती हूँ, बस अपना भजन पूजा किए और आ जाते हैं। तो भजन पूजा करने के बाद फुर्सत हो जाने के बाद मैं उनको भभूति दे देती हूँ। अच्छा अच्छा, बस हो गए। इस आशय से लोग यहाँ आते रहते हैं? जी हाँ, बिल्ले बिल्ले आते हैं। हाँ। आश्रम तो काफ़ी बड़ा बना रखा माता राम, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। ये माता जी की कृपा है और कुछ नहीं। गांव के लोग तो कोई सहमत तो देते नहीं सर, ये सब माता जी की कृपा। गांव का कोई सहयोग नहीं? गांव का कोई सहयोग नहीं। मेरे यहाँ तो सरपंच, उप सरपंच, मेंबर सब उनको माता जी यहाँ आते हैं, जब समय पड़ता है तो यहाँ आ जाते हैं और आने के बाद में वो आज्ञा मांगते हैं कि माता जी हम जीत जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हमारे दिख जाए तो हम यहाँ आश्रम बनवाएंगे, ये करेंगे, वो जब जीत जाते, बहुत जीते हैं सर, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते, फिर भूल जाते हैं। ऐसा। तो फिर माता राम ये व्यवस्था खाने पीने की कहाँ से कैसे चलती है? खाने पीने के सब माई की कृपा रहती है सर, उसी के भरोसा में हूँ मैं, माई की कृपा। हाँ। से। ये चाय बना दे जीरा? अरे नहीं, चाय नहीं पियेंगे माता, नहीं, बस जल ले लिया, बहुत है। हाँ। मान लीजिए परिक्रमावासी आते हैं, उनको रुकने के लिए कपड़े भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चाहिए, तो ये सब कहाँ से मैनेज होता है? अब कपड़े तो हमारे पास कोई साधन नहीं जो हम अभी कपड़े ओढ़ते हैं, हमारे कपड़े ओढ़ने बिछाने वाले कुछ कहाँ दे देते हैं, आधे उनको आधे हम। अच्छा। हाँ, हमारे पास तो कोई साधन है ही नहीं है, माता जी की कृपा है। जो माता जी उनका भूखा रखे, लांघा रखे, आके रहते हैं तो उनको सेवा तो जरूरी है, ज़्यादा नहीं तो 1 गिलास पानी तो पिलाना जरूरी है। जी। और रात रुकते हैं तो उनके लिए जो भी है रिद्धि सिद्धि, रूखा सूखा उनका जी। 1 रोटी तो जरूरी है। ऐसा। बहुत धन्य
आप लोग जो मतलब ऐसे सेवा कर रहे हैं माई के किनारे बैठ करके। जी सर, और लेकिन यहाँ कहीं से जुड़ा नहीं है जो कि कोई ला के दिए, ऐसा वाला नहीं है। ये माई की कृपा है, माई की कृपा से ही लोग आते हैं। जी। कभी ऐसा हुआ कि कुछ लोग आ गए हों और आश्रम पे कुछ नहीं रहा हो, फिर ऐसा कुछ कैसे क्या आपने किया? जैसे मान लीजिए कोई आ गया, 5 परिक्रमावासी आ गए या कुछ और लोग आ गए और राशन पानी नहीं है आश्रम पर, जी ऐसा कभी हुआ? जी, अभी तो नहीं हुआ है। माई की कृपा से उनको सूखा रूखा जो भी जैसा है उनको पूर्ति कर रही है माई। पेट भर जाता है? जी। अच्छा अच्छा जी। तो आप कहीं ऐसी जगह क्यों नहीं जाना चाह रहे हो जहाँ सारी व्यवस्थाएं हों, लोग भी आते जाते हों, आश्रम में कुछ चंदा पानी देते हों? जी नहीं, हाँ। मैं माता जी की आज्ञा से मैं कहीं नहीं जाती, माता जी कहीं नहीं जाने देती। मैं बस मेरे को भजन करना है बैठ के, और माता जी की आज्ञा अगर यदि कहीं की निमंत्रण रहती है, कोई भजन कीर्तन कोई बुलाया, जब वो माता जी की आज्ञा से चले जाती हूँ। अच्छा। और वहाँ दर्शन देके और दर्शन लेके 4 गंगा के आ जाती हूँ। फिर यहीं आ जाते हैं? जी। मतलब ये स्थान छोड़ के कहीं नहीं जाते? जी। बहुत धन्यवाद भैया, आपकी भक्ति बिल्कुल निर्जन स्थान में। यहाँ तो आने का रास्ता भी बरसात में तो बिल्कुल बंद हो जाता होगा, बरसात में तो कोई याद नहीं आता होगा? बरसात में बंद रहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, बरसात में परिक्रमा भी बंद रहती है? हाँ, परिक्रमा। लेकिन वैसे भी आना जाना हम तो देख रहे हैं, अभी हमें अभी आने में बड़ा दिक्कत हुई है। हाँ हाँ। रास्ता सही नहीं है, अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं है। चलिए माताराम, बहुत अच्छा लगा। आप अस्वस्थ हैं फिर भी जो है आपने इतना समय दे दिया हमें। जी सर, जो भी जैसे गलती होंगी क्षमा अरे नहीं कीजिए। कहीं बात माँ नर्मदा की कृपा से, जी, नर्मदे हमारी हर। कृपा से आपका धन्यवाद, आशीर्वाद है। जी, नर्मदे हर। नर्मदे हार।